हेलो बच्चों, आज हम ज्योग्राफी की सेकंड बुक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था से अध्याय 9 लेंगे, जिसका टॉपिक है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि भारत के संदर्भ में कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई थी और उन योजनाओं का कितना विकास हुआ था। कहाँ? हमारे भारत देश में। भारत एक केंद्रीकृत योजना है। केंद्रीकृत मतलब बच्चों, भारत में ज़्यादातर जो कार्य है वो केंद्र द्वारा आगे को सुचारू रूप से चलता रहता है। अब नियोजन का कार्य भारत में योजना आयोग को सौंपा गया था। यह एक जो है वैधानिक संस्था है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं बच्चों, वो प्रधानमंत्री होते हैं। किसके? योजना आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में नियोजन का जितना भी कार्य है बच्चों, वो योजना आयोग करता था। मतलब जितने भी भारत के संदर्भ में जो जो योजनाएं बनाई जाती थी, जो प्लानिंग करी जाती थी, वो सब कौन बनाता था? योजना आयोग बनाता था। अब योजना आयोग को जो है बच्चों 13 अगस्त 2014 को ख़त्म कर दिया था। मतलब इसका नाम फिर चेंज कर दिया था। फिर 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह जो है वो नीति आयोग ने ले ली। अब योजना आयोग को बच्चों नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इसे आप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से भी जान सकते हो या बोल सकते हो। नीति आयोग का ही नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अब जो भारत के संदर्भ में जितने भी योजना के जो कार्य हैं, नियोजन जो प्लानिंग की जाती है, अब वो सब कौन देखता है? नीति आयोग देखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो योजना आयोग है, इसने भारत में कौन कौन से और किस प्रकार के कार्यक्रम संपादित किए। अब बच्चों, भारत में जितनी भी योजनाएं बनाई गई थी, उन सभी योजनाओं को पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत रखते हैं। जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं बच्चों, वो प्रमुखतः 5 साल के लिए बनाई जाती थी। जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, पंचवर्षीय मतलब 5 साल के लिए। अब उन 5 सालों में कुछ ऐसी योजनाएं, कुछ ऐसे उद्देश्य बनाए जाते थे जिससे क्या होता था, उस 5 सालों में उसी टॉपिक पे या उसी उद्देश्य को लेके हम लोग क्या करते थे? कार्य करते रहते थे। अब जो भारत में प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना है, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 तक के अवधि के दौरान हुआ। अब उसमें जो प्रमुख रूप से उसका मेन जो उद्देश्य था, कृषि, सिंचाई और बिजली के लिए, जो इसमें प्राथमिक क्षेत्र कृषि में क्या हो, अत्यंत विकास हो, सिंचाई के साधनों के भी विकास हो और बिजली, इन पे क्या किया? अधिक जोर दिया गया। तो 1951 से 56 के दौरान जो हमारी सफल वृद्धि दर थी वो जो 3.6% थी। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, जो 1956 से 1961 तक चली, 1956 से 61 तक। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था उद्योगों का विकास, औद्योगिक विकास। इसमें जो सफल वृद्धि दर रही वो 4.1% रही। उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि है 1961 से 1966। इसका प्राथमिक क्षेत्र उद्देश्य जो था, अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनाना। लोगों को क्या है, जो अर्थव्यवस्था था उससे आत्मनिर्भर बनाना था। इसमें जो सफल वृद्धि दर है वो बच्चों 2.4% रही। फिर उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजनाएं के बाद भारत में एक वर्ष की वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। जैसे प्रथम वार्षिक योजनाएं हैं 1966 से 67, जो दूसरी वार्षिक योजना है 1967 से 68, फिर तीसरी वार्षिक योजना है 1968 से 69। इन सभी को एक वर्ष का इनमें को टाइम पीरियड दिया गया था। इन तीनों जो वार्षिक योजनाएं हैं उसमें जो मेन है कृषि एवं उद्योगों को प्राथमिकता गई थी। कि इन तीनों वार्षिक योजनाओं में जो है कृषि और उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। वो इसलिए भी दी गई थी बच्चों उसमें कृषि और उद्योगों को, क्योंकि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना था उसमें हमारी सफल वृद्धि दर उतनी खास नहीं रही, तो उसको और अधिक बढ़ाने के लिए मेन फोकस कृषि और उद्योगों को दिया गया। और दूसरा इसका कारण है भारत पाक युद्ध। जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसके कारण भी हमारे क्या जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो स्टार्ट नहीं हो पाई, इसलिए क्या कहा, एक वर्ष की वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी।
उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई जो 1969 से 74 के मध्य चली। उसमें मेन जो फोकस था, उद्देश्य था, वो था स्थिरता के साथ विकास व आत्मनिर्भर कृषि करना था, जिसका सफल वृद्धि दर जो है 3.3% रही। पांचवी पंचवर्षीय योजना देखते हैं हम, जो इसकी अवधि है 1974 से लेके 1979 तक। इसका प्राथमिक क्षेत्र उद्देश्य जो था वह इसमें प्रमुख रूप से कृषि व उद्योगों को ही प्राथमिकता दी गई और इसमें सफल वृद्धि दर 4.8% रही। उसके बाद वार्षिक योजना, अब बच्चों जो पंचवर्षीय योजना थी उसको 1978 में ही खत्म कर दिया गया था। मतलब जो पांचवी पंचवर्षीय योजना था वो 1974 से 79 तक तो बनाई गई थी, लेकिन खत्म 78 में ही कर दिया गया था। 1979 से 80 तक एक वार्षिक योजना चलाई गई थी जो मोरारजी देसाई द्वारा चलाई गई थी। इसमें जो प्रमुख रूप से उद्देश्य था उसमें रोलिंग प्लान बनाया गया था। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना है जो 1980 से लेकर 1985 के अवधि तक चली। इसका प्रमुख जो उद्देश्य था वो गरीबी उन्मूलन था। नाबार्ड बैंक की स्थापना भी हुई जो इस दौरान हुई। इसमें नाबार्ड बैंक की स्थापना जो 1982 में हुई थी। ये क्या करता है, नाबार्ड बैंक जो कृषि से संबंधित कहते हैं ऋण प्रदान करता है और मेन इसमें फोकस भी कृषि क्षेत्रों को ही दिया गया था। इसकी हमारी जो सफल वृद्धि दर रही वो बच्चों 5.7 रही। उसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल था 1985 से लेकर 1990 तक। अब इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, इसमें निजी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई और उसमें प्रमुख जो थे वो ऊर्जा व खाद्य से संबंधित थे। इसमें हमारी जो सफल वृद्धि दर रही थी वो 6.0% मतलब 6% रही थी। उसके बाद हमारी दो वार्षिक योजनाएं फिर से चलाई गई। जो पहली वार्षिक योजना थी वो 1990 से 1991 के मध्य और दूसरी वार्षिक योजना है 1991 से 1991 से 1992। अब इसमें जो था केंद्र में अस्थिर जो हमारी वार्षिक योजनाएं 2 साल के लिए क्यों चलाई गई थी। हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना जो क्या कहते हैं 1990 के बाद सुचारू रूप से नहीं चल पाई थी। उसके प्रमुख कारण जो है केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के चलते देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो पाई, जिस कारण क्या वो एक साल के लिए खाली वार्षिक योजनाएं वहाँ उस दौरान चला दी गई। फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई जो 1992 से लेके 1997 के मध्य हुई। इसमें जो प्रमुख उद्देश्य थे वो रोजगार की उपलब्धता कराना है लोगों को, शिक्षा व स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी, जिसका हमारा सफल वृद्धि दर जो रहा इसमें 7% रहा। उसके बाद बच्चों नवीं पंचवर्षीय योजना है। नवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से लेके 2002 तक चली, जिसमें न्याय, समानता, विकास को जो है मेन उद्देश्य में रखा गया था। इसका जो वार्षिक वृद्धि दर था वो था 7.0 जो सफल वृद्धि दर था। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से लेकर 2007 के मध्य चली 2002 से 2007 तक। इसका जो मेन उद्देश्य था इसमें उन्होंने कहा था कि अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय है उसको दोगुने करने से था। किसमें, ये ध्यान रखना बच्चों, ये था आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और रोजगार के साधन जो है लोगों को उपलब्ध कराने से था। इसमें हमारी जो सफल वृद्धि दर रही वो 8.0 रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना बच्चों 2007 से लेके 2012 के मध्य चली। उसका जो मेन उद्देश्य था उसमें तेज समावेशी विकास करना था और शिक्षा जो व्यवस्था थी उसको और अधिक बढ़ावा देना था। इसमें हमारी जो सफल वृद्धि दर रही वो 7.9 रही। उसके बाद है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेके 2017 के मध्य चली। इसमें प्रमुख रूप से जो था गांव तक क्या था बिजली पहुंचाने से था और त्वरित शिक्षा मतलब तेज उच्च शिक्षा, समावेशी विकास और जो हमारे सतत पोषण विकास है उसको बढ़ावा देना था। इसमें हमारी जो सफल वृद्धि दर रही बच्चों किसमें 12वीं पंचवर्षीय में 8% रही। अब धीरे धीरे आप लोगों ने देखा होगा कि अब जो हमारी सफल वृद्धि दर है वो क्या है निरंतर बढ़ती जा रही है। और वर्तमान समय में जो हमारी पंचवर्षीय योजना चल रही बच्चों वो 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, जिसका कार्यकाल है 2017 से लेके 2022 तक।
इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं किसके 13वीं पंचवर्षीय योजना के, उसमें प्रमुख रूप से कैरियर काउंसलिंग को लिया गया है और शिक्षा को लिया गया है, रेमेडियल क्लास को लिया गया है। अब इसकी जो सफल वृद्धि दर है वो बच्चों आप लोगों को 2022 में पता चल पाएगा कि कितनी सफल रही है 13वीं पंचवर्षीय योजना। तो बच्चों आज पंचवर्षीय योजना तक देखते हैं। इसके बाद हम अगला देखेंगे लक्ष्य क्षेत्र नियोजन में, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम और सूखा विकास कार्यक्रम का किस प्रकार से विकास किया गया, ये हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे।